नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरण। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एमपी सेट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, साथ में डिटेल नोटिफिकेशन 2018 में जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि 2022 में या 23 में जो एग्जाम होगा वो कैसा हो सकता है, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें दिए हैं, है ना। तो उससे एक आइडिया हो जाएगा आपको सेट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोग अगर हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, कोर्सेज, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा आपको दोस्तों कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा ग्रुप है एईपी ग्रुप, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी डाउट लगे तो वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। आपको जैसे ही आपको पता होगा, इस एग्जाम के लिए नियंत्रक और उप नियंत्रक नियुक्त कर दिए गए हैं पीएससी ने, तो एग्जाम भी जल्दी ही न्यू ईयर में हो सकता है। तो 2023 में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आने की संभावना है। बात करते हैं 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या क्या मांगा गया था, वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं मैं यहां पर। तो यहां पर आपका दिया रखा है कि स्नातकोत्तर उपाधि में मिनिमम 55%, यानी आपका पीजी होना चाहिए विथ 55%। 55% के साथ पीजी होना चाहिए, है ना, ये चीज है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के हैं, ये तो यूआर कैटेगरी की बात हो रही है, जो यूआर कैटेगरी का है उसका पीजी होना चाहिए 55% के साथ। लेकिन जो कैटेगरी वाले हैं, जैसे आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, आपका ओबीसी हो गया, तो उनके लिए 50% चलेगा, है ना। पीजी में आपका 50% है, उनके लिए चलेगा, लेकिन बाकी जो है उनके लिए 55% होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं, जो अंतिम वर्ष में है यानी 4th सेमेस्टर में है ना, वो भी क्या कर सकते हैं, घोषित नहीं हुआ है उनका परिणाम, वो भी इस परीक्षा में क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो भैया जो थर्ड ईयर में है पीजी के, थर्ड सेमेस्टर में पीजी के, 4th सेमेस्टर में है, वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो भैया जिनका पीजी रनिंग में है वो भी दे सकता है ना। लेकिन बाद में वो डिसाइड होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है आपका 55% नहीं बने, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी चीजें हैं कि भाई आपका प्रमाण पत्र हो जाना चाहिए और 55% या कैटेगरी के लिए 50% हो जाना चाहिए, ये चीज कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा 19 सितंबर 1991 से पूर्व पीएचडी डिग्री प्राप्त विद्यार्थी को 5% की क्या होगी, छूट दे रखी होगी। अगर जिनका पीएचडी भी है और वो 1991 से पहले का है तो उनको 5% की यहां पर छूट दी जाएगी, ये चीज यहां पर कही गई है। ठीक है, इसके अलावा जो सेट है 2018 का जो हुआ था, उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट थे, 19 विषय थे। ठीक है, 19 विषय थे टोटल यहां पर। अब वो 19 विषय क्या है, जब वीडियो आगे देखेंगे आप तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा, है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 19 विषय हैं, उनमें से आप किसी एक में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप आराम से पढ़ भी लीजिएगा इसको। इसके अलावा ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, 2 सब्जेक्ट नहीं करना, केवल एक विषय ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका इसमें दे रखा है कि भाई अगर आपने सेट 2017 का निकाला था, है ना, तो वो दोबारा अप्लाई ना करें, है ना। तो अगर आपने पहले सेट निकाला हुआ है तो अप्लाई नहीं करें। इसके अलावा आपका यूजीसी नेट क्लियर है ना, तो वो भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लागू होता है। तो जिन बच्चों का यूजीसी नहीं निकला है ना, यूजीसी जिन बच्चों का नहीं निकला है वही कौन क्या देता है, सेट देगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा का पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम पैटर्न जो है बेसिकली यूजीसी का ही फॉलो होता है लगभग, है ना। यूजीसी का एग्जाम पैटर्न फॉलो होता है, सिलेबस भी लगभग सेम ही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है ना। क्या है सिलेबस, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला क्या है, जनरल अवेयरनेस वाला रहेगा, है ना, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस वाले में। दूसरा है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। तो 2 पेपर होंगे, है ना। पहला पेपर कितने घंटे का हो, 1 घंटे का होगा, यानी 60 मिनट का होगा, है ना। पहला पेपर 60 मिनट का होगा, जबकि दूसरा पेपर आप देखेंगे, है ना, दूसरा पेपर 2 घंटे का होगा, दूसरा पेपर
120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको एक विषय चयन करना है जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस किसके होंगे, 50 क्वेश्चन पहले पेपर जनरल अवेयरनेस वाले होंगे, दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो 2 घंटे का होगा, पहला पेपर 1 घंटे का होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है बेसिकली सेट का, जो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद मैं आपको और बता देता हूं जो चीजें यहां पर दे रखी हैं, है ना। पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर 19 विषय हैं, उससे रिलेटेड होगा, वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, वो अलग वीडियो में भी मैं एक लेके आ जाऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट का डिटेल वाइज, या फिर टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इसके अलावा और कुछ कहा गया है इसमें? नहीं कहा गया, इसमें बस यही कहा गया है कि भाई जिनका चयन हो जाएगा, दोनों की मेरिट बनाई जाएगी, उस हिसाब से आपका क्या रहेगा, और जो मध्य प्रदेश के हैं तो उसको आरक्षण के हिसाब से भी वरीयता दी जाएगी, है ना। उसके बाद आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पर वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर कही गई हैं। इसके अलावा एग्जाम फीस आपको बता दूं तो 1200 रुपए थी, है ना, और जो कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपए रहेगी, ये आपको बताया गया है। इसके अलावा ये एग्जाम यहाँ पर 8 शहरों में होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी, 8 शहरों में होगी। कहाँ कहाँ पे? इंदौर, रीवा, भोपाल, सतना, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, उज्जैन, ये 8 शहरों में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसके अलावा जो 19 सब्जेक्ट है वो हम जान लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। देखिए, सबसे पहला है केमिकल साइंस, है ना, कोड है इसका 1, और बेसिकली क्या है, एमएससी, है ना। अब इसमें आपका मुख्य सब्जेक्ट क्या क्या आ गए? केमिस्ट्री, है ना, केमिकल साइंस हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अगर आपकी एमएससी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपकी एमएससी है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी एमएससी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी है, या फिर इन कोई भी सब्जेक्ट में से है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसके अंतर? केमिकल साइंस के अंतर्गत। फिर आता है कॉमर्स, एमकॉम आपका होना चाहिए। अब एमकॉम आपका कॉमर्स, अकाउंट या अकाउंट्स मैनेजमेंट में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला सब्जेक्ट है रक्षा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए। अब इसमें मिलिट्री साइंस एमएससी वाला और एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक्स, कोड नंबर 4, एमए होना चाहिए इकोनॉमिक्स में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। फिर आता है इंग्लिश, एमए होना चाहिए इंग्लिश में। फिर आता है आपका ज्योग्राफी, एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, एमए भूगोल में या एमएससी आपका ओशनोग्राफी या आपका मेट्रोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद फिर हिंदी में आपका एमए और ट्रांसलेशन साइंस में एमए चलेगा। फिर आएगा इतिहास, एमए होना चाहिए हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर आएगा आपका होम साइंस, है ना, MHC या MSc। ठीक है, MHC हो या MSc हो, किसमें आपकी एग्जाम दे रखे हैं, होम साइंस में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल में। फिर आपका लॉ है, तो लॉ में भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्या होना चाहिए, MLM होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर आएगा लाइफ साइंस में, इसमें भी MSc। लाइफ साइंस में आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, बायो साइंस हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गई, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग हो गई, फिशरी हो गई, एक्वाकल्चर हो गया, है ना, लिम्नोलॉजी हो गई और एंटोमोलॉजी हो गई। इसमें अगर आपकी एमएससी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, लाइफ साइंस कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है आपका मैथमेटिकल साइंस, इसमें आपकी एमएससी हो या एमए हो, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, है ना, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में, इंडस्ट्रियल मैथ्स में, इंजीनियरिंग मैथ्स हो, है ना, या फिर आपका मैथमेटिकल साइंस हो। फिर आता है म्यूजिक में एमए, तो म्यूजिक होना चाहिए, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी में एमए होना चाहिए, या भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, फिजिकल साइंस में, एस्ट्रोफिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में या मटेरियल साइंस में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट में है पॉलिटिकल साइंस, एमए होना चाहिए। फिर है संस्कृत में, एमए होना चाहिए। एमए होना चाहिए आपका सोशियोलॉजी में, या फिर एमए होना चाहिए आपका उर्दू में। तो ये जो है अभी तक 19 सब्जेक्ट का यहाँ पर दे रखा है। हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन आए तो और सब्जेक्ट बढ़ा दिए जाए, में भी कुछ कह नहीं सकते, वो न्यू नोटिफिकेशन जब अनाउंस होगा तब पता चलेगा, है ना। बाकी अभी तक जो चल रहा है
सेट के एग्जाम में 19 सब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस यहाँ पर नहीं है, काफी बच्चों का मुझसे क्वेरी थी कंप्यूटर साइंस है क्या सर, नहीं है अभी फिलहाल तो सेट के सिलेबस में, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर न्यू नोटिफिकेशन में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो न्यू नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम वहां डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फीस आपको बताई दी 600 और 1200, ठीक है। इसके अलावा प्रथम पद में जो रहेगा, पहला जो पेपर है उसमें क्या रहेगा, है ना, जनरल अवेयरनेस रहेगी, जिसमें आपका क्या रहेगा, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, थोड़ा मैथ रहेगा, हिंदी रहेगी, इस टाइप से सब्जेक्ट रहेंगे। वो अपन डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, वो पूरा डिटेल सिलेबस आएगा, अभी वो अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर 19 सब्जेक्ट में से जो भी आपने चूज किया है, पहले क्या होता था यहाँ पर, पहले द्वितीय और तृतीय प्रश्न होते थे, अब वो सब एक ही में मर्ज कर दिए गए हैं। एक ही पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का, है ना। क्या क्या रहेगा आपका, वही है, जैसे आपने केमिकल साइंस लिया तो केमिकल साइंस का सिलेबस हो जाएगा, वो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा वीडियो, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कौन कौन से का क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका क्या है, पूरा दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कोर्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। सेट का बैच भी हमारा न्यू जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ये लॉन्च होने वाला है, तो आप ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे भी कॉल करके क्या ले सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं हमारे नए बैचेस के बारे में, है ना। तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर सेट के बारे में थोड़ा और डिटेल बताया, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया। इसके अलावा सिलेबस पे भी मैं डिस्कशन कर लूंगा, ताकि आपको और कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आप सेट के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशन सब आपको यहीं पर मिलेगा, ऑल एग्जाम प्लेस पे। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।